हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण अर्थात लाइन्स एंड एंगल्स की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को करेंगे। तो आज हम प्रश्न संख्या 3 से शुरू करेंगे और प्रश्न संख्या 1 और 2 को हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 से शुरू करते हैं। चलिए, तो सवाल में दे रखा है कि आकृति में यदि कोण PQR प्लस कोण बराबर कोण PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT, यानी कि जो कोण ये PQR है वो PRQ के बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें कोण PQS और PRT यानी कि इस वाले एंगल, ठीक है, और इस वाले एंगल को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सवाल में सिद्ध करने होते हैं, जिन सवालों में हमें कुछ सिद्ध करना होता है उनको सॉल्व करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे कि अब यहाँ पे तो इस सवाल को अगर हमें हल करना है तो इस सवाल के हल करने का एक फिक्स पैटर्न होगा। जैसे कि पहले हम लोग ये लिखेंगे कि हमें क्या दिया है, मतलब कि सवाल पहले हम लोग हल लिखेंगे। तो हल में सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि हमें दे क्या रखा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, अब दिया है में जो जो चीज़ें दे रखी होंगी उनको लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको लिखने के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है, यानी कि हमें कौन सी चीज़ सिद्ध करनी है उस क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति को हम लोग इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जो हमें सिद्ध करनी है, जो स्टेटमेंट हमें सिद्ध करना है वो कैसे आएगा, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और लास्ट में वो चीज़ जो है प्रूफ होती है। तो इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि कोण PQR और कोण PRQ बराबर है। बस यही चीज़ दे रखी है, इतनी है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि कोण PQR बराबर कोण PRQ। ठीक है, हमें ये चीज़ दे रखा है। और फिर इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करना में है हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT। ठीक है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उपपत्ति की, यानी कि प्रूफ की। हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग, आप अगर देखें तो ये जो PR है ये एक रेखा है, यानी कि ये सॉरी PR नहीं, ये ST एक रेखा है। इस पर ये किरण खड़ी है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर क्यों होगा भाई? रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित में हमने क्या पढ़ा? तो रैखिक युग्म अभिगृहित हमसे कहता है कि अगर रैखिक युग्म अभिगृहित की अगर हम बात करें तो रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार अगर कोई यहाँ पे रेखा है, ठीक है, अगर इससे कोई किरण खड़ी है तो जो इन दोनों कोण होते हैं, इन दोनों का कोण का जो योगफल होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 अंश के। तो यहाँ पे ये रेखा है तो इस पर इस पॉइंट पे जो किरण खड़ी है तो इसके दोनों कोणों का योग 180 अंश बराबर होगा और फिर यहाँ पे भी 180 अंश का कोण बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि हम लोग लिखेंगे सही में ही चीज़ को कि कोण PQS, ठीक है, प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। क्यों? तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्या पता बाद में यूज़ आए। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे इस पे कोण PRQ बराबर कोण PRT, कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश। क्यों? यही सेम रीजन, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में बराबर है, यानी कि जो RHS है राइट हैंड साइड है, तो कि आपके दाएं हाथ का जो है सिरा वो यहाँ पे बराबर है। तो इन दोनों कोणों का जो ये इसका LHS भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे हमें ये वाला साइड बराबर दे रखा है तो ये वाले साइड भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो हम इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ
क्यू प्लस कोण पी आर टी, ठीक है, पी आर टी के, हाँ, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, मतलब कि इस समीकरण से इस समीकरण से, ठीक है। अब हमें एक चीज़ दे रखी है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, मतलब कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पी आर क्यू रख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, तभी तो दोनों कट जाएंगे ना आपस में, हमें यही करना है, ठीक है। या फिर हम लोग पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर रख सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर वही बात तो एक ही हुई, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक की जगह दूसरे का मान रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया है, इसलिए हमने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया, बराबर कोण पी आर क्यू है ही, प्लस में कोण पी आर टी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा, भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो आप लिख देंगे कि चूँकि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों एक साइड बराबर हैं, कट जाए, मतलब ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसी साइड से काट देते हैं इसको। अब फिर यहाँ से कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और अब ध्यान से देखिए, हमें यही चीज़ तो सिद्ध करना था ना कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न 4 की। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि आकृति में x प्लस वाई, यानी कि इस कोण का मान x का मान और y का मान जो है वो w और z के मान के बराबर है, हमें ये चीज़ दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि ये भी एक रेखा है, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पे ये भी एक रेखा दे नहीं रखी, हमें बताना है कि है। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि x यानी कि इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का जो मान है, इनका दोनों जो योगफल है वो इनके और इनके योगफल के बराबर हमें दे रखा है। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या दे रखा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, दिया है, इसमें हमें दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है या ए बी एक रेखा है, तब इसके बाद हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। तो अब कोई भी अगर हमें दे रखा है, कोई भी लाइन दे रखा है, तो लाइन नहीं मतलब कि कुछ भी हमें दे रखा है, तो वो रेखा कब होता है, वो रेखा तब होता है यदि उसके ऊपर का कोण 180 अंश हो जाए या नीचे का कोण 180 अंश हो जाए। और हमें एक बात और पता है कि जो है आपका अभिगृहित 6.1 रैखिक युग्म अभिगृहित, वो कहता है कि अगर कोई किरण किसी रेखा पे खड़ी है तो जो ऊपर वाले दोनों कोण होते हैं इनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है इन दोनों कोणों का, ठीक है। तो ऊपर वाले कोणों का 180 अंश होता था, नीचे वालों का भी 180 अंश होता है, ये रैखिक युग्म अभिगृहित कहता है, ठीक है। तो अब खुद सोचिए, तो इस पॉइंट पे, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितने अंश का कोण बनेगा, ऊपर 180 अंश नीचे 180 अंश, तो उस पॉइंट पे 360 अंश का कोण बनेगा। अगर इसी रेखा पे हम कोई और पॉइंट ले लें तो इस पर अगर कोई किरण खड़ी होगी तो सेम चीज़ उसी के साथ होगा, तो उसके चारों तरफ भी 360 अंश का कोण बनेगा। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो उसके चारों का जो एंगल होता है उसका जो मान 360 अंश होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि ये पूरा, अरे इस कंप्लीट एंगल, ये जब किरण ऐसे घूम के फिर से वापस से ये ऐसे यहीं पे आ जाएगा, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आप एक चक्कर लगाएंगे तो 360 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फिगर में, तो ओ पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को वो मान रखा है, तो ओ पॉइंट पे कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का। मतलब कि एक्स वाई डब्ल्यू और जेड इन सभी का जो योगफल है वो 360 अंश के बराबर होना चाहिए। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि क्या कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 अंश होगा कि नहीं होगा, ये तो भाई साहब कॉमन बात है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम लोग x प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड से शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि हम x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, या फिर w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ये दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, हम x प्लस वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, हम w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिख दिया हमने, और 360 अंश है। अब आपको इसका रीज़न देना पड़ेगा कि आपने w प्लस जेड लिखा हुआ था तो आपने उसे x प्लस वाई में कैसे कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि चूँकि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है पहले से ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब x और x मिलकर 2x हो जाएगा, y और y मिलकर 2y हो जाएगा, बराबर 360 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों में से जो 2 है वो कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, बराबर 360 डिग्री होगा, और फिर यहाँ से x प्लस वाई बराबर 360 अंश बटे में 2 बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी रेखा या कोई भी बिंदु है, बिंदुओं का समूह है, वो रेखा तब होगा उसके ऊपर का कोण अगर 180 अंश हो जाए या नीचे का हो जाए। अब देखिए ए बी के ऊपर x प्लस वाई थे, x प्लस वाई ए बी के ऊपर स्थित है, एकदम पूरा ए बी का ऊपर का जगह घेर रहे हैं, उनका योगफल 180 अंश बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। इसलिए ए बी एक रेखा है, आप यहाँ लिख देंगे, इसलिए ए बी एक रेखा है, ठीक है। अगर आपको कारण लिखना तो आप लिख दीजिए रैखिक युग्म अभिगृहित से। ये आपकी बुक की अभिगृहित 6.2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर किसी भी रेखा की कोई किरण खड़ी हो और उनका योगफल 180 अंश बराबर हो रहा हो तो वो रेखा होती है जो नीचे वाली होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। हमें पी ओ क्यू जो है एक रेखा दे रखी है और कह रहा है किरण ओ आर, यानी कि ये वाली जो किरण है वो रेखा पी ओ क्यू पर लंब है। यानी कि लंब होने का मतलब होता है कि वो इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाला एंगल आर ओ क्यू 90 अंश होगा और आर ओ पी, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा एंगल 90 अंश होगा, ठीक है। लंब होने का मतलब ये होता है। अब और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किरण ओ पी और ओ आर, ये ओ पी किरण ओ आर किरण के बीच में एक ओ एस, एक फालतू का जो किरण है वो आ चुका है, यानी कि अन्य किरण हमें दे रखी है, ठीक है, कहीं से आ गया है। और हमें सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस, यानी कि इस एंगल का मान एंगल क्यू ओ एस और पी ओ एस को घटाने पे जो मिलेगा उसके आधे के बराबर होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो सवाल को देख के डरने का नहीं, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं हल करने का, यानी कि ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, कुछ समीकरण बनता है, तो उसको हल करने की एक विधि होती है, यानी कि आपको उल्टा चलना होगा। यानी कि आपको जो दे रखा है ना, सॉरी, जो आपको ज्ञात करना है, जो सिद्ध करना है, आप उसी को थोड़ा सा सॉल्व करिए, आप उसी को थोड़ा सा सिंपल करने का प्रयास करिए। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि आपको इस सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि कोण आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस है, ठीक है। अब अगर आप इस 2 को यहाँ पे करो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ पे गुणा करिए, इसका यहाँ पे गुणा करिए, ठीक है। तो 2 का आर ओ एस से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2 ऑफ एंगल आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और सिंपल करिए, और क्या सिंपल कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, आप 2 इंटू आर ओ एस को आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस हमें दे रखा है। मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए x, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि 3 इंटू 4 तो इसका आंसर 12 आता है। वैसे ही हम 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी तो 12 ही आएगा। तो ही बात हुआ कि 2 ऑफ एंगल आर ओ सी मतलब आर ओ एस को 2 बार जोड़ना, ठीक है। मतलब कि अगर आप
इस यहाँ तक पहुँच जाएं, आप ये चीज़ सिद्ध कर दें तो आप यहाँ से ये स्टेप फिर ये स्टेप करते करते आप पहुँच जाएंगे आपको जो सिद्ध करना है। तो अब यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो आप पहले सवाल को आप लिखिए, एक बार शुरू करिए आप सवाल को, अपने आप ये चीज़ सिद्ध होकर निकल आएगी। तो सबसे पहले हम लोग आपको पता है क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो भैया हमें क्या क्या दे रखा है, हमें केवल एक दो चीज़ें दे रखी हैं कि भैया पहला चीज़ हमें दे रखा है कि जो पी ओ क्यू है वो एक रेखा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि पी ओ क्यू एक रेखा है। अब यहाँ से मैंने जैसे ही बोला कि पी ओ क्यू एक रेखा है ना, आपके दिमाग में तुरंत एकदम करंट सा फैलना चाहिए, ठीक है। और करंट फैलना ऐसा चाहिए कि आपको तुरंत लगना चाहिए या पी क्यू एक रेखा है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा और नीचे का भी योगफल 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। अब ये यूज़ आए या ना ये बात की बात है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ठीक है। हमें ये चीज़ और दे रखी है। अब लंब होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, लंब होने का मतलब क्या, एंगल 90 डिग्री पर, ठीक है। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इससे क्या निष्कर्ष निकला, कोण आर ओ क्यू बराबर कोण आर ओ पी बराबर 90 अंश। कोण आर ओ क्यू आर ओ पी दोनों का मान क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि लंब है रेखा। बस हमें इतनी चीज़ें रखी है और ओ या सी करने के लिए इसका हमको यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं कि आखिर हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो जो पहली चीज़ दे रखी है कि पी क्यू की रेखा है, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि ऊपर के सारे एंगल्स का मान और नीचे के सारे एंगल्स का मान 180 अंश होगा। तो नीचे कोई एंगल है नहीं तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और नीचे के एंगल से मतलब नहीं, हमें केवल आर ओ एस क्यू ओ एस पी, उसमें कुछ संबंध चाहिए, कुछ रिलेशन चाहिए, तो हम लोग ऊपर के एंगल्स को केवल लेंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम लोग लिख देंगे सबसे पहले कि कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। कैसे हुआ, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। ब्रैकेट में ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आर ओ क्यू का मान 90 अंश है क्योंकि लंब है, यहाँ पे हमने लिखा है, तो हम लिख देंगे कि कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। ये 90 अंश उस साइड जाएगा तो कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर 90 अंश हमें मिल जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्या पता बाद में यूज़ आए। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है कि आर ओ एस और आर ओ एस को जोड़ेंगे तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आएगा। हमें एक रिलेशन मिला पी ओ एस के बीच में और आर ओ एस के बीच में। अब पी ओ एस के बीच में और आर ओ एस के बीच में अगर हमें एक रिलेशन और मिल जाए क्यू ओ एस और आर ओ एस के बीच में, तो भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो क्यू ओ एस और आर ओ एस में देखते हैं क्या रिलेशन है। अगर हम क्यू ओ एस को देखें और आर ओ एस को देखें तो हमें इसमें रिलेशन मिलता है कि जो क्यू ओ एस है वो आर ओ एस और आर ओ क्यू से मिलकर बना है। तो हम लोग यही लिखते हैं कि चूँकि कोण क्यू ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू और आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। आर ओ क्यू आर ओ एस में आर ओ क्यू का मान 90 अंश है क्योंकि लंब है, तो आर ओ क्यू का मान 90 अंश यहाँ पे रखेंगे तो कोण क्यू ओ एस बराबर 90 अंश प्लस एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पे 90 अंश है, अगर यहाँ भी हम 90 अंश को अकेला करें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण क्यू ओ एस इस तरफ आएगा माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 अंश। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाएगा समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या, समीकरण नंबर 1 था 2 से आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर होगा, तो इसका एल एच एस ये कोण पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस
बराबर होगा इसके LHS के कोण QOS माइनस एंगल ROS। अब देखिए हमें किस रूप का बनाना है। अब इसके बाद आप यहाँ पहुँच गए ना, तो बस आपको उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है? देखिए हमें पहले इसको ऐसा बनाइए, ठीक है, ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए ROS को एक साइड करेंगे। तो ROS और ROS को एक साइड कर लीजिए, एंगल ROS इसको भी एक साइड ले जाएंगे, तो एंगल ROS बराबर कोण QOS, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस एंगल POS। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ये करना था कि उल्टा ROS के जोड़िए, तो 2 ऑफ एंगल ROS हो जाएगा, ये 2 ऑफ एंगल ROS हो जाएगा, बराबर एंगल QOS हो जाएगा, माइनस एंगल POS हो जाएगा, ठीक है, 2 एंगल। अब इसको 2 को बटे में ले जाइए, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, होगा तो मैं आपको PDF ज़रूर डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ये सवाल अच्छा लगा, तो समझ में आया है, तो प्लीज़ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार।